Good morning, student. How are you? Hope so. You are very well, and we will continue the class. As you know that chapter 13 start है आपका, एंड जिसमें आपकी 13.1 एंड 13.2 दोनों ही क्लियर हो चुकी हैं. अब आपकी 13.3 एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाली है, जिसमें आपको प्रोटेक्टर, कंपास, रूलर इन सभी का यूज करना है. तो जैसे कि हम फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आपका 13.3 का, यूज प्रोटेक्टर एंड ड्रॉ दिस एंगल 86, 65, 70 डिग्री, 38 और नाउ मेक एंगल बाइसेक्टर. यानी कि आपको एंगल भी बनाना है और उनको बाइसेक्ट भी करना है. ठीक है, चलिए. तो सबसे पहले प्रोटेक्टर होता क्या है, इसे हम प्रोटेक्टर कहते हैं. ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्टर. तो आपको सबसे पहले किसका बनाना है, ए पार्ट है आपका 86 डिग्री, इसको आपको प्रोटेक्टर से बनाना है. तो आपको पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है. लाइन आप कैसी भी ड्रॉ करिए, मतलब जरूरी नहीं है कि आपकी इसमें लेंथ हो, कितनी भी हो. ये आपने एक लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है, जिसको हमने नाम दे दिया ए बी. अब आप प्रोटेक्टर से चेक करेंगे. ए जहां आपको दिख रहा है ना, ये ए, और ये आपका होता है सेंटर, इसको मैचअप करिए. और ये जो लाइन होती है ना आपकी डी की, और जो हमने लाइन बनाई होती है, दोनों सेम होनी चाहिए. तो ये आपकी दोनों लाइन सेम हो चुकी है. सेंटर पर ए है, आपको शो भी हो रहा है. और आपको कितनी डिग्री का बनाना है, 86 डिग्री. तो यहां से हम चलेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, ये 180 इसमें लिख रहा है, तो यहाँ पे गलत है ना. तो यहाँ पे ये 80 आएगा, जब भी तो 80, 90, 20 होगा ना, 80, 90, 100. सो ये आपका 80 है. तो 80 से आगे आप यहाँ पे कितने गिनेंगे, 6. यहाँ पे पहले आप इसे फिक्स कर लीजिए, ये 80 है, और इससे आगे आप गिन लेंगे 5 यहाँ हो गया, तो आपका यहाँ 6 हो गया. ठीक है, और ये आपने इसे ए से और उस पॉइंट को, ए से आप इस पॉइंट को जॉइंट कर लीजिए, और ये आपका बन गया 86 का एंगल. होप सो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि प्रोटेक्टर से आपको एंगल कैसे बनाने, क्योंकि मैं सिर्फ आपको इसमें 2 पार्ट कराऊंगी, 2 आपको खुद करनी है. ओके, तो अब आपको इसमें एक काम और करना है. इसमें आपको बाइसेक्टर बोला हुआ, तो आपने लाइन का तो बाइसेक्टर किया था, लेकिन अब आप उसका बाइसेक्टर कैसे करेंगे, एंगल का. बिल्कुल क्लियर बात है. तो आप ये देख रहे हैं ना, ए पॉइंट, यहाँ पे इसे फिक्स रखना है, और इसकी थोड़ी सी हम डिस्टेंस कम कर लेते हैं, और यहां से हमने इसको यहां तक लिया. ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है, आप इसमें कितनी भी डिस्टेंस ले सकते हैं. और आपने इसको बनाते हुए एक एंगल टाइप बनाया, मतलब एक आर्क टाइप इसको बनाया, जो बी पे भी कहीं ना कहीं कट करता है, और ए पर भी इसको कहीं ना कहीं कट कर, मतलब इस लाइन पर भी आपको कहीं ना कहीं कट कर रहा है. तो यहाँ पे वैसे आप इसका नाम दे सकते हैं, आप इसको नाम डी दे दीजिए. ठीक है, तो ये आपने जो एंगल बनाया है, एक बार तो यहाँ से आपको आर्क लगाना है, एक बार आपको यहाँ से आर्क लगाना है, आधे से अधिक, जैसे कि हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में होता ही है. तो ये आधे से अधिक हम कर रहे हैं. एक बार तो हमने यहाँ से आर्क लगाया, और एक बार हम यहाँ से आर्क लगाएंगे. यानी अगर हम इसके नाम दे देना कि ये P एंड ये Q, तो एक बार P से और एक बार किससे, Q से. तो जहां पे ये आपको कट कर दे, इसको मैच कर लीजिए. यानी कि A से हमने इसको, जहां पे ये पॉइंट इसको काट रहा है, इसको मिला दिया, जॉइंट कर दिया. तो ये हो गया आपका इस एंगल का बाइसेक्टर, एंड ये यहाँ पे कंप्लीट होता है. सबसे पहले हमने एक एंगल बनाया प्रोटेक्टर की यूज करके, उसके बाद हमने उसका बाइसेक्टर किया है. मैं एक क्वेश्चन और कराती हूँ इसी टाइप का, आपको बहुत अच्छे से देखना है. और बाकी के जो 2 पार्ट है 70 डिग्री और 38, वो आपको खुद करने हैं. तो नेक्स्ट है आपका 65 डिग्री. ये आप एंगल बना रहे हैं किससे, प्रोटेक्टर से. तो सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है. तो आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली है, ए बी, और ए एंड दिस इज ए सेंटर. मैच करी, लाइन मैच करी इस लाइन से.
और आप देख रहे हैं अब आपका 65, ये तो 60 हो गया ना, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 65 आपका यहाँ पर आएगा, जिसको हम टी पॉइंट नाम दे देते हैं और इसको ज्वाइंट कर लेते हैं। तो ये किसका बना है आपका 65 डिग्री एंगल। और अब आपको क्या करना है इसका, अब आपको इसका बाइसेक्टर करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ ए पॉइंट, ध्यान दीजिएगा एक एक पॉइंट पर ध्यान देना है आपको, और यहां से हमने एक एंगल बनाया है इस टाइप से, ठीक है, एक आर्क लगाया है। तो इसे हमने नाम दिया P और इसे हमने नाम दिया Q। तो P को हम कर रहे हैं, तो P से हम कर रहे हैं, एक बार P से आपको एक आर्क लगाना है, ठीक है, और एक बार आपको Q से एक आर्क लगाना है। जब ये दोनों कट हो जाएं फिर इसको ए पॉइंट से मैच कर देना है, ज्वाइंट कर देना है, मिला देना है, और ये आपका कंप्लीट। आपको होप सो, मैं आशा करती हूँ कि आपको इन दोनों क्वेश्चन से क्लियर हो गया होगा बाइसेक्टर कैसे करते हैं किसी भी एंगल का, और प्रोटेक्टर से एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो बी, सी एंड डी पार्ट आपको खुद करनी है। अब आप चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका आता है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल विद रूलर एंड कंपास ओनली। मतलब रूलर और कंपास के यूज करना है, प्रोटेक्टर का यूज नहीं करना है। ये सारे एंगल आपको करने हैं, ठीक है। चलिए करते हैं, कैसे करने हैं कि हम भाई प्रोटेक्टर से बनाना तो सीख गए, बट हम कंपास से कैसे बनाएं। तो पहला एंगल आपको बनाना है 30 डिग्री एंगल। आज आप इसमें एंगल ही फाइंड आउट करेंगे। तो 30 डिग्री एंगल आपको बनाना है। तो ये आपके पास एक स्केल, हमने एक लाइन ड्रॉ करी। चलिए ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी है, ए बी लाइन। और अब सबसे पहले क्या करना है, ये आपका कंपास है, एक एंगल बनाना है। कुछ दूरी ली है हमने नाप के कोई दूरी नहीं ली है, बस कुछ दूरी ली है हमने, और हमने ये जो होता है आर्क लगाया है। क्या लगाया है हमने, एक आर्क। हमने ये एक आर्क लगाया है, ए का यूज करके, ए पर इसे फिक्स करके पेंसिल से हमने एक आर्क लगाया है। अब जहां पे ये पॉइंट आया है, इस पॉइंट पर हमने पॉइंट रखा, जिसको हम पी नाम देते हैं, पी नाम दिया हमने इसे, और यहाँ पे हमने इसे पॉइंट रखा। और जितनी दूरी से हमने यहाँ पे आर्क लगाया है उतनी ही दूरी से आप यहाँ पे भी आर्क लगा, मतलब दूरी मतलब डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस से आपने ये आर्क लगाया है उतनी ही डिस्टेंस से पी पर फिक्स करके एक आर्क लगा दीजिए। बस ये आपका 30 डिग्री एंगल बन चुका। क्या बन चुका है, ये आपका 30 डिग्री एंगल। देखा कितना इजी है, बस आपको अच्छे से करना है और एक बार देखना है, बाकी एंगल आप फटाफट बनाते चले जाएंगे। दिस डी नाम दे दीजिए। और ये आपका ये आपका 60 डिग्री एंगल हुआ है। ये आपका क्या हुआ है, 60 डिग्री एंगल। ये हमेशा जो कट होता है वो 60 डिग्री पर होता है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब क्या बनाना है, 30 और 60 का हाफ क्या होता है, 30 डिग्री। तो अब क्या कर देना है आपको, बाइसेक्टर, जो कि आपको हम पहले के दो में बता चुके हैं। बड़े आराम से आधे से अधिक दूरी लेते हैं, बाइसेक्टर करते हैं और ज्वाइंट कर देते हैं। सो आपको क्या मिल जाता है, एंगल का बाइसेक्टर। तो ये आपने जो अभी अभी बाइसेक्टर किया है, इसको आप ए से ज्वाइंट कर दीजिए, मैच कर दीजिए, और ये आपको मिल गया आपका 30 डिग्री एंगल। ये आपका 30 डिग्री एंगल है। अगर आप इसे नाम देते हैं क्यू, तो एंगल क्यू ए पी इक्वल टू 30 डिग्री एंगल। पी नहीं, यहाँ पे आप बी भी लिख सकते हैं, क्यू ए बी इक्वल टू 30 डिग्री एंगल। ओके, फिक्स, बिल्कुल, वेरी गुड। अब आपके पास नेक्स्ट एंगल है 75 डिग्री एंगल। 75 डिग्री एंगल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले आप एक लाइन खींचिए, उसके बाद 75 डिग्री एंगल आपको बनाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक आर्क बनाना है, डिस्टेंस,
ये आपने आर्क बनाई, उसके बाद में इस पॉइंट पर फिक्स करेंगे और आप क्या बनाएंगे 60 डिग्री का एंगल, ठीक है। और फिर 60 डिग्री पर रखेंगे और बनाएंगे 120 डिग्री का एंगल। बस आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि ये तो हमेशा बनता है 60 डिग्री और ये हमेशा बनता है 120 डिग्री। ये ए और बी आपने इसको नाम दिया था, ये पी। 75 किसके बीच आता है? 120 और 60 के बीच आता है ना 75। तो आप एक काम करिए कि आप इनको मैच करिए। और जब आप इन दोनों को मैच करके बनाएंगे तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने का बनेगा? 90 डिग्री का। 90 डिग्री का बनाने के बाद में फिर 90 डिग्री और 60 डिग्री को हम बाइसेक्ट करेंगे, तब हमारे पास 75 डिग्री का एंगल हमारे पास यहाँ पे फाइंड आउट होगा। तो चलिए, कुछ एंगल ऐसे हैं जो यहीं पर ही आ जाएंगे और बाकी बाद में अगर वो एंगल आते हैं तो वो आपको खुद बनाने होंगे। जैसे 120 का डिग्री का एंगल बन चुका है, बस इसको और इसको ज्वाइंट करना है, ठीक है। तो आप एच पार्ट खुद करेंगे। एच पार्ट क्या था आपका? 120 डिग्री एंगल। तो 120 डिग्री एंगल हो जाएगा ना यहाँ से मिक्स करके, बिल्कुल। 60 डिग्री आता है तो यहाँ पे ऐसे ज्वाइंट कर देंगे। अब 75 है तो पहले हम 90 डिग्री का बना रहे हैं। तो 90 डिग्री का देखिए बड़े ध्यान से, क्योंकि 90 डिग्री से बहुत एंगल बनते हैं। पहले 60 का बनाया, 120 का बनाया। तो अब यहाँ पे हम एक बार तो यहाँ से हम कर रहे हैं, इस पे देखिए यहाँ पे रख के आर्क लगाया। अब 120 पे रखकर हम आर्क लगाएंगे और जो एंगल निकल के आया अभी अभी हमारे पास, वो हमारे पास है 90 डिग्री एंगल। क्या है हमारे पास? वो 90 डिग्री एंगल, ठीक है। ये 90 डिग्री एंगल है। और अब ये जो 90 डिग्री एंगल है, तो 90 और 60 के बीच में 75 होता है। 90 और 60 के बीच में हमारे पास क्या होता है? 75। और 75 ही निकल के अब हमारे पास आने वाला है। तो क्या करेंगे अब हम, एक बार 60 पर और एक बार हम इस पर रखेंगे। क्या नाम दे देते हैं हम इसको? क्यू नाम दे देते हैं, क्यू। तो एक बार तो क्यू पर आपको एक बार रखकर कंपास की नोक एक आर्क लगाना और एक बार 60 पर। बहुत इंपॉर्टेंट है 75 का। यहाँ पे हमने आर्क ये हमने आर्क थोड़ा गलत लगा दिया है, ठीक है। हाँ चलिए, थोड़ा सा कम कर लेते हैं हम इसको, डिस्टेंस को, और ये ठीक है। तो अभी ये कट नहीं हुआ है ना, तो जब तक कट नहीं होता तब तक तो करते ही रहते हैं। तो ये आपको जो दिख रहा है ये पॉइंट, ये आपका 75 है। ये क्या है आपका? 75। ये आपका बन के आया है 75 डिग्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका पार्ट है इसका 75 डिग्री का। होप्स आपको क्लियर हुआ। सबसे पहले हमने एक लाइन ए बी खींची है, उसके बाद हमने जैसे कि हम एक आर्क लगाते हैं पी से, फिर पी पर हमने 60 डिग्री का, उसके बाद 120 का, इन दोनों से हमने 90 डिग्री का बनाया है। फिर 90 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में हमने 75 डिग्री का एंगल फाइंड आउट किया है। क्लियर? चलिए, सी पार्ट, यहां से हमारा एच पार्ट भी क्लियर हो रहा है 120, जो आपको खुद करना है। सी पार्ट है आपके पास 135 डिग्री का। चलिए, एक एंगल हम बना रहे हैं यहाँ पे, तो ये थोड़ा इधर की साइड बनेगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इन चीजों पर भी, ठीक है। ये आपके पास ए बी एक लाइन हो चुकी है। सबसे पहले आपको 60, 120 ये तो आपको जरूर ही बनाने हैं, ठीक है। और 90 तक आपका सेम, ज्यादातर सेम ही प्रोसेस रहता है। अगर 60 से आगे अगर कोई भी एंगल आता है ना आपके पास, तो आपके पास क्या रहता है? 90 तक वही प्रोसेस है। 60, 120 और उसके बाद में 90, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे 90 बना है और ये 120 है और ये आपका 60 है। तो आप 135 बनाना है,
तो भाई 90 से आगे है 135 तो एक बार यहां से, ठीक है, इस लाइन को हम थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं, ए को हम थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं आगे तक, और ये जो आपका सर्किल हाफ सा दिख रहा है ना आपको, ये कंप्लीट कर लीजिए जरा, ये पहले ही आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है, यहां तक, क्योंकि 135, 180 और 90 के बीच बनेगा, यानी एक बार आपको यहां से नॉक रख के एक आर्क लगाना और एक बार यहां से आपको नॉक रख के आर्क लगाना है। एक बार हमने यहां से लगाया, एक बार हमने यहां से लगाया, देखिए बिल्कुल भी कट नहीं कर रहे ना, तो भाई करवाने तो हैं हमें कैसे भी, तो हमने ये करा दिए, बिल्कुल कट करा दिए ना, तो ये आपके पास कट हो गए हैं। सो इन्हें मैच कर लीजिए, ये लीजिए, ये मैच हो गए आपके पास, 135 एंगल आपके पास बिल्कुल प्रिपेयर होकर आया है, ठीक है। तो ये आपका बन चुका है। आज हम इतने ही एंगल रहने देते हैं, आगे हम यहीं से ही स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एंगल। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आपको कंप्लीट करना है अपनी नोटबुक में, और बहुत अच्छे से एंगल बनाने हैं, और एंगल की मुझे पिक भी सेंड करनी है कि आपने कैसे कैसे बनाए हैं, मैं देखना चाहती हूँ कि सबके सही हैं या गलत है। चलिए, बाय बाय।